नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। महाशिवरात्रि के दिन 5 चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण कई सारे राजयोग धन योग भी निर्माण हो रहे हैं। इस दिन शिव नामक योग भी बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभु को महाशिवरात्रि बहुत प्रिय है और इस दिन अगर आप 5 चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपत्ति आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन ये फल जरूर खा लें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलती भी कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य फल की जगह हमें कहीं न कहीं पाप के भागीदार भी हो जाते हैं। इसलिए इस दिन आप भगवान शिव की तन मन से आप पूजा करें, मन से पूजा करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर ये 5 चीज खा लेते हैं तो पूरे साल धन दौलत समृद्धि से आपका घर भरा रहेगा। दोस्तों, प्रत्येक माह की जो चतुर्दशी कृष्ण पक्षी आती है उसे शिवरात्रि कहा जाता है, जिसे शिव चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्षी जो चतुर्दशी तिथि होती है जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ बाबा का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ था। कई ग्रंथों और पुराणों में यह भी बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन प्रभु भोलेनाथ का प्रागट्य भी हुआ था। तो महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व माना जाता है और इस दिन पर्व को सिद्ध पर्व माना जाता है। सिद्ध कल्याणकारी महाकल्याणकारी माना जाता है। इस पर्व को महाशिवरात्रि के दिन हमारे द्वारा जो भी उपाय किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाएंगे, आराधना तथा साधना की जाएगी, वह तुरंत ही पुण्य फलदायी होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा तुरंत ही प्राप्त होती है। जितने भी देवी देवता हैं उनमें से सबसे जल्दी अगर कोई देवता प्रसन्न होता है तो वो होते हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ भक्तों के मनवांछित फलों और कामनाओं की शीघ्र पूर्ति करते हैं और उनके द्वारा यदि आप मन इच्छित या मन वांछित फल प्रदान करना चाहते हैं तो आप भगवान को महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा एवं भक्ति निष्ठा के साथ में उनकी पूजा तथा आराधना जरूर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का जो महापर्व है इस बार 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 1 मार्च को सुबह 3:10 से हो जाएगा, जो कि 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। तो महाशिवरात्रि का जो महापर्व रहेगा यानी कि उदय व्यापनी जो महाशिवरात्रि रहेगी तथा रात्रि व्यापनी जो निशीत काल व्यापनी जो महाशिवरात्रि रहेगी वो 1 मार्च मंगलवार के दिन ही रहेगी। और इस दिन सभी भक्तजन पूरे दिन व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे। अपने शरीर की क्षमताओं के अनुसार उनको व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश निर्जला निराहार नहीं रह सकते तो आप फलाहार करके भी महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि इस दिन आप फल और दूध से बने हुए वस्तुएं ही लें। जी हाँ, अन्न का बिल्कुल भी सेवन ना करें। और रात्रि के समय जब भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें उसके बाद आप अच्छी तरह से फलाहार करें। इसी तरह आपको भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन रखना है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ ग्रहण करना। संकल्प मानसिक रूप से भी आप धारण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रातःकालीन बेला में स्नान करा करके दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इत्यादि 5 वस्तुओं से अच्छी प्रकार से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से बीच बीच में स्नान कराएं। उसके पश्चात चंदन से जल से स्नान कराएं, दूध के जल से स्नान कराएं, गंगा जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। इन सभी वस्तुओं
से स्नान कराने के बाद उनको सफेद वस्त्र चढ़ावे। भोलेनाथ को सफेद वस्त्र अत्यधिक प्रिय होती है। सफेद कपड़ा उनको चढ़ाना चाहिए। इस दिन उनको चंदन का तिलक लगाना चाहिए, भस्म का तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद चावल को गीले करके चढ़ावे तथा भोलेनाथ को अत्यंत प्रसन्न करने के लिए इस दिन बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए उन्हें अर्पण जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र हमें 3 पत्तियों वाला ही चढ़ाना चाहिए, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र में छिद्र नहीं होना चाहिए, कटा फीटा नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। फिर उनके मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण महाशिवरात्रि के दिन निरंतर पूरे दिन करते रहना चाहिए। इस दिन भगवान को आप अबीर गुलाल चढ़ावे, दूध से बनी मिठाइयाँ भगवान को भोग लगावे, जल चढ़ाएं और जो भी फलाहार वस्तुएं जो आपने तैयार किए हैं भोग के रूप में उनका भी प्रभु को भोग आप लगावे और भोग लगाने के बाद आप इसी फल को आप खा लें महाशिवरात्रि के दिन, तो विशेष लाभ होता है। अब आप उनके ऊपर बेलपत्र भी रखकर यानी कि 3 बार जल घुमाए तथा पान का बीरा चढ़ावे। महाशिवरात्रि के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन आप फलाहार करें और एक समय या फिर 2 समय आप फलाहार कर सकते हैं। फलों में जैसे कि इस दिन आप बेर खाने का विशेष महत्व माना जाता है। बेर भगवान शिव को इस दिन चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन यानी कि बेर एक फल होता है, बेर को शिवलिंग पर चढ़ावे और बेर को भी आपको खा लेनी है। पहली वस्तु है बेर जरूर खाएं महाशिवरात्रि के दिन। तथा महाशिवरात्रि के दिन आप 4 पहर की पूजा अर्चना जरूर करें। वैसे तो 4 पहर जो होते हैं वो रात्रिकालीन 4 पहर माने जाते हैं। शिव जी की पूजा में बेलपत्र अगर अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। भगवान शिव की आराधना करने के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। इस बार की महाशिवरात्रि पर पंचग्रही योग बन रहा है और चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में और परिध नामक योग बनेगा, फिर शिव नामक योग भी बन रहा है। यानी कि इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में आई है। 1 मार्च को पड़ने वाली यह साल 2022 की महाशिवरात्रि बहुत ही पावन और बहुत ही सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि इस बार कई सारे दुर्लभ योग, राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। इसीलिए अगर आप इन 5 चीजों का सेवन कर लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन, अगर ये 5 चीज खा लेते हैं तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा, घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का भी वास होगा। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी, माता पार्वती की भी कृपा बरसेगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज है तो इस दिन आप बेर जरूर खा लें। बेर चढ़ाकर शिवलिंग पर फिर आप उसे फल स्वरूप आप जरूर खाएं। दूसरी चीज है दोस्तों, इस दिन आप यानी कि जैसे कि साबूदाना, दूध से बनते हैं साबूदाना, जैसे खीर बनाया जाता है उसी तरह से आप इस दिन साबूदाना के खीर बना के भी आप खा सकते हैं। जो इस दिन व्रत रखेंगे वो भी खा सकते हैं, जो व्रत नहीं रखेंगे वो भी खा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो 5 चीज हम बता रहे हैं खाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन, ये जो व्रत रखेंगे वो भी खा सकते हैं, जो नहीं रखेंगे वो भी खा सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन आप कट्टू का यानी कट्टू जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा भी खा सकते हैं। तीसरी चीज है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा खाने से भी महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। चौथी चीज है, इस दिन आप अंगूर जरूर खाएं। अंगूर आप लाल वाला हो या फिर हरा वाला, पहले भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप चढ़ावे, फिर इसके बाद आप खा लेवे। जी हाँ दोस्तों, और चौथी चीज है दोस्तों, इस दिन आप सेव अनार या जैसे कि सेव अनार फलों में चढ़ाएंगे वो भी खा ले। और 5वीं चीज है जैसे केला वगैरह आप चढ़ावे तो खा ले, लेकिन एक चीज जरूर खा ले। 5वीं चीज है, इस दिन अगर आप बेल का फल अगर आपको मिल जाए तो भगवान शिवलिंग पर चढ़ावे और प्रसाद के रूप में खा लें। ये 5 चीज खाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर में और आपके पूरे परिवार पे पूरे साल जमकर बरसेगी। पैसों की किल्लत से आप बाहर आ जाएंगे और पैसों की किल्लत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। पूरे साल जमकर आएगा पैसा, पैसा ही पैसा। जी हाँ, अपार धन संपदा आएगा आपके घर में अगर आप ये 5 चीज खा लेते हैं। यानी इस दिन बेर खा लें, बेल का फल खा लें। इस दिन आप फलों में अंगूर, केला या फिर सेब भी खा सकते हैं। और इस दिन अगर आप साबूदाने की बनी खीर भी खा सकते हैं और इस दिन यानी कि आप सिंघाड़ा भी खा सकते हैं। इन चीजों का सेवन करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी। धन कभी खत्म ही नहीं होगा, अपार धन आएगा। धन चारों दिशाओं से आपके घर में धन का स्रोत बना रहेगा और धन की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बार के पावन महाशिवरात्रि पर ये 5 चीजें जरूर खा लेना, तो जमकर पैसा बरसेगा।
दोस्तों कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। साथी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।